तो दोस्तों मैं आपके अपने चैनल कमलू बिंदास प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जितने भी साथी जो हैं जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप सभी दोस्तों को पता होगा कि झारखंड जीके से आप लोग के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस 40 प्रश्न में जो है आप लोग का झारखंड जीके से करंट अफेयर जो रहता है उसमें से भी आप लोग के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर लेकर आए हुए हैं जो कि आप लोग का चर्चित खेल और खिलाड़ी से संबंधित है। तो पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है एमसीक्यू करेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ से हम बता दें, जो आप लोग के चर्चित खेल और खिलाड़ी है, यहाँ से आप लोग के 2 प्रश्न ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है आप सभी साथियों के लिए। तो चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंकिता भगत। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नाम देखें अंकिता भगत। तो ये कहाँ की है हम लोग चलिए पढ़ते हैं। चीन के हांगकांग में संपन्न 19वें एशियन गेम में तीरंदाजी में रिकर्व वर्ग में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो अगर आप लोग का पूछा जाएगा, जैसे जेएसएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है, जैसे ऐसा पूछ देगा कि अंकिता भगत जो है कौन से खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, और ये कांस्य पदक इन्होंने जीता था, जो आप लोग के चीन में हांगकांग में 19वें एशियन गेम हुआ उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता। तो इस प्रकार से आप लोग के यहाँ पे 2-2 प्रश्न बनेंगे दोस्तों। तो इस टीम में झारखंड की अंकिता भगत शामिल थी। अंकिता भगत टाटा तीरंदाजी अकादमी में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अब वह नौकरी करती हैं। ठीक है, तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी? तो टाटा में उनकी ट्रेनिंग हुई थी। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का, नेक्स्ट खिलाड़ी है आप लोग का सुजीत मुंडा। तो आप लोगों ने बहुत से न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा सुजीत मुंडा के बारे में। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जैसे झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा इलाके में रहने वाले, तो सुजीत मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? तो धुरवा के रहने वाले थे। वह आदिवासी मुंडा समुदाय से आने वाले ब्लाइंड क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो सुजीत मुंडा क्या थे? तो ब्लाइंड क्रिकेटर उन्होंने बना। तो सुजीत मुंडा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। सुजीत मुंडा एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप खेला था। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग खिलाड़ी के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है आप लोग के रॉबिन मिंज। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग जाने होंगे कि रॉबिन मिंज कौन थे। तो झारखंड के आदिवासी क्रिकेटर थे जो 20 वर्षीय थे। ठीक है, तो रॉबिन मिंज जो है कितने वर्ष के थे? तो 20 वर्ष के थे। इनका चयन जो है IPL टीम मुंबई इंडियंस में हुआ था। आप लोग को पता होगा, बहुत से न्यूज़ चैनल में ये वायरल हुए थे। तो मुंबई इंडियंस में ये जो है सिलेक्शन हो गए थे IPL के टीम में। रॉबिन ने अभी तक रणजी नहीं खेला है, उन्होंने रणजी नहीं खेला। उन्होंने अंडर-19 और अंडर-25 में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया है। रॉबिन मिंज झारखंड के पहले ट्राइबल क्रिकेटर हैं जो IPL खेलेंगे। मिंज एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये जो है आदिवासी पहले क्रिकेटर खिलाड़ी होंगे रॉबिन मिंज, याद रखिएगा आप लोग, जो कि रांची के धुरवा के रहने वाले थे। ठीक है, यानी कि रांची से रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का सलीमा टेटे। इसके बारे में आप लोग जान रहे होंगे। तो झारखंड की दूसरी महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी, वह टोक्यो ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट भारतीय महिला हॉकी टीम की नियमित सदस्य रही। झारखंड की सलीमा टेटे को एशिया हॉकी फेडरेशन ने 2 वर्ष 25 मार्च 2023 और 25 मार्च 2025 तक के लिए एशिया का एथलीट्स एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से प्रश्न आप लोग के बनेंगे। जैसे एशिया का एथलीट्स एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो सलीमा टेटे को आप लोग याद रखिएगा 2025 तक। ठीक है, तो देखिए आगे है सिमडेगा जिले की रहने वाली सलीमा टेटे। तो सिमडेगा जिले की रहने वाली थी। तो हॉकी इंडिया की ओर से 5वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में बेस्ट खिलाड़ी के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का एथलेटिक्स एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो सलीमा टेटे को, जो कि सिमडेगा की रहने वाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप लोग का फ्लोरेंस बारला। ठीक है, तो फ्लोरेंस बारला के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय एथलीट फ्लोरेंस बारला। तो फ्लोरेंस बारला कहाँ की रहने वाली थी? तो गुमला जिले की रहने वाली थी। का चयन हांगकांग चीन में होने वाले एशियन गेम्स के रिले
4x400 मीटर रिले दौड़ टीम में शामिल हुआ। ठीक है, तो फ्लोरेंस बारला का जो सिलेक्शन हुआ है एशियन गेम्स के रिले में इनका चयन किया गया है। आप लोग याद रखिएगा, ये जो है गुमला की रहने वाली थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राघवेंद्र प्रताप। तो मध्य प्रदेश में संपन्न 32वीं ऑल इंडिया जीवीएम शूटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के राघवेंद्र प्रताप ने 2 कांस्य पदक जीता। राघवेंद्र ने 50 मीटर 3 पोजीशन में जूनियर और सीनियर इवेंट में ये पदक प्राप्त की है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है राघवेंद्र प्रताप के बारे में, जो मध्य प्रदेश में आप लोग का संपन्न हुआ 32वीं ऑल इंडिया जीवीएम, उसमें ये शूटिंग चैंपियनशिप यानी कि राघवेंद्र प्रताप जो है शूटिंग खेल से संबंधित थे। ठीक है, तो ये जो है 2 कांस्य पदक जीते और राघवेंद्र ने 50 मीटर 3 पोजीशन में जूनियर और सीनियर इवेंट में ये पदक प्राप्त की थी। तो ये आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नील अमृत। तो नील अमृत के बारे में हम लोग जानते हैं राजस्थान में संपन्न, राजस्थान में खेल हुआ था राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के नील अमृत ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो नील अमृत जो हैं ये जूनियर कैटेगरी में शामिल हुए थे और जो राजस्थान में राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुआ था उसमें इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे सुनीता एक्का के बारे में। तो सुनीता एक्का के बारे में हम लोग जानते हैं पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सर जमशेदपुर निवासी सुनीता एक्का बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज व रेफरी बन गई हैं। तो सुनीता एक्का जो है बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं, तो जमशेदपुर की निवासी हैं और इन्हें क्या किया गया है, तो राष्ट्रीय जज व रेफरी बना दिया गया है सुनीता एक्का को बॉक्सिंग में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं प्रीति लकड़ा। प्रीति लकड़ा के बारे में हम लोग जानेंगे। 18वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिमडेगा की रहने वाली प्रीति लकड़ा ने ट्रिपल जंप में 11.34 मीटर जंप करते हुए रजत पदक प्राप्त किया है। तो प्रीति लकड़ा जो है 18वीं जो राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था ये कहाँ की रहने वाली थी प्रीति लकड़ा, तो सिमडेगा की रहने वाली थी, याद रखिएगा आप लोग। और ये जो ट्रिपल जंप में ये 11.34 मीटर जंप करते हुए रजत पदक इन्होंने हासिल किया था। चलिए अब हम लोग आशा किरण बारला के बारे में जानेंगे। तो आशा किरण बारला के बारे में जानने से पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि जितने भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जुड़ने से आप लोग का क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, टेलीग्राम में जो है हम सारा PDF वहीं पे हम सेंड करते हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले एग्ज़ाम जो कि आप लोग के पास ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, मात्र 2 दिन बचा हुआ है, तो इस 2 दिन में अगर आप लोग सही से अभी भी रिवाइज कर लेते हैं सारा करंट अफेयर और जो भी हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है सारे सब्जेक्ट को अगर कवर करते हैं तो आराम से आप लोग जो हैं मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो चलिए आशा किरण बारला के बारे में हम लोग जानते हैं। तो स्पेन में संपन्न कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की 800 मीटर स्पर्धा में आशा बारला ने सिल्वर पदक जीतकर पूरे विश्व में झारखंड का नाम गौरवान्वित किया है। इससे पूर्व आशा किरण बारला ने 21वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए 2 मिनट 7.51 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन से खिलाड़ी हैं हमारे। तो नेक्स्ट है आप लोग के रोपनी कुमारी एवं महिमा टेटे, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है रोपनी कुमारी एवं महिमा टेटे। तो साझा द्वारा संचालित सेंटर एक्सेस हॉकी की प्रशिक्षु झारखंड की बेटी रोपनी कुमारी और महिमा टेटे का चयन एशिया कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोपनी कुमारी और महिमा टेटे का जो चयन है एशिया कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का सपना कुमारी। तो सपना कुमारी के बारे में जानेंगे। झारखंड की सपना कुमारी ने 100 मीटर हर्डल्स में 13.58 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीतकर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेतु क्वालिफाई किया। इनके साथ आशा किरण ने भी 800 मीटर में 5वां स्थान के साथ इस चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं सुजाना लकड़ा। तो सुजाना लकड़ा के बारे में जानेंगे। झारखंड की सुजाना लकड़ा ने इतिहास रचते हुए SGFI प्रतियोगिता में झारखंड को 100 मीटर
हर्डल्स में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। वेरी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन हो जाता है। सुजाना लकड़ा के बारे में जानिएगा कि SGFI में इन्होंने जो है भाग लिया, ठीक है, और 100 मीटर हर्डल्स में इन्होंने जो है पहला स्वर्ण पदक दिलाया है, ठीक है। तो सुजाना लकड़ा को आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है आप लोग के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का दीप्ति कुमारी एवं अंकिता भगत। तो सोनीपत हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी में तो दीप्ति कुमारी और अंकिता भगत क्या थे, तो तीरंदाज से संबंधित थे। मैं झारखंड की दीप्ति कुमारी को स्वर्ण पदक तथा अंकिता भगत को रजत पदक प्राप्त हुआ, ठीक है। तो दीप्ति कुमारी को क्या मिला, स्वर्ण पदक, और अंकिता भगत को आप लोग का रजत पदक प्राप्त हुआ था। दीप्ति कुमारी ने झारखंड के ही अंकिता भगत को पराजित कर स्वर्ण पदक हासिल किया, ठीक है। तो ये जो दीप्ति कुमारी है उन्होंने ही अंकिता भगत को हराया था और स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। यानी कि झारखंड के दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़ गई वहाँ पे, ठीक है। तो आपस में भिड़ने के बाद जो है अंकिता भगत को हरा करके दीप्ति कुमारी जीत गई और उन्हें स्वर्ण पदक मिला और उन्हें रजत पदक मिला, याद रखिएगा। और कहाँ पे हुआ था ये, तो सोनीपत हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं रोहित कुमार के बारे में। तो झारखंड के रोहित कुमार ने सिंगापुर में आयोजित एशिया कप मुकाबले में पुरुषों के कंपाउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया। यह रोहित का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक है। रोहित कुमार बिरसा मुंडा तीरंदाजी एकेडमी सिल्ली के प्रशिक्षु हैं। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो रोहित कुमार है क्या है, तो ये तीरंदाज से संबंधित है, ठीक है। और कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये सिल्ली के रहने वाले हैं, यानी कि सिल्ली भी आप लोग का रांची ज़िले में ही पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चला जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। चलिए नेक्स्ट आप लोग का है इंदु प्रकाश। इंदु प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे। जमशेदपुर की रहने वाली इंदु प्रकाश ने बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक समर स्पेशल गेम्स की साइकिलिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम की। तो इंदु प्रकाश किससे संबंधित है, तो साइकिलिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। और इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, कहाँ कौन से खेल में किया था इन्होंने, तो ये स्पेशल ओलंपिक समर स्पेशल गेम्स जो कि आप लोग का बर्लिन में चल रहा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अंशिका कुमारी के बारे में। लखनऊ में आयोजित प्रतियोगिता में कोल्हान विश्वविद्यालय की अंशिका कुमारी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स के तीरंदाजी स्पर्धा में गुजरात की भागरवी को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। वर्तमान में ये एकलव्य तीरंदाजी एकेडमी सेल किरीबुरू में तीरंदाजी करती हैं। तो अंशिका कुमारी आप लोग याद रखिएगा तीरंदाजी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का विजय मरांडी। तो विजय मरांडी के बारे में जानते हैं। नेपाल में आयोजित होने वाले सेफ अंडर 19 चैम्पियनशिप, ठीक है, जो आप लोग का सेफ अंडर 19 चैम्पियनशिप चल रहा था के लिए 23वीं सदस्य भारतीय फुटबॉलर टीम की घोषणा की गई है। इसमें गोड्डा के विजय मरांडी का चयन डिफेंडर खिलाड़ी के रूप में किया गया है, ठीक है। बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि सेफ जो आप लोग का फुटबॉल खेल चल रहा था उसमें विजय मरांडी का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या क्या जाने कि विजय मरांडी एक प्रकार के फुटबॉलर थे और कहाँ के रहने वाले थे, तो गोड्डा ज़िले से संबंधित थे ये। और इनका चयन कौन से खिलाड़ी के रूप में हुआ, तो डिफेंडर के रूप में इन्हें चयन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का रीता सवैया। तो पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा के सिकुरसाई स्थित टटुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र की रीता सवैया को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। रीता सवैया 28 जुलाई अगस्त को तक चीन के चेंगदू होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी, ठीक है। तो रीता सवैया जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले की थी, याद रखिएगा आप लोग। इनका गांव यहाँ पे पूरा डिटेल से दिया गया है, जैसे यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा के सिकुरसाई स्थित टुटुंग, ठीक है। तो याद रखिएगा रीता सवैया क्या थी, तो ये आप लोग का तीरंदाज थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मानस के बारे में। तो कर्नाटक में संपन्न नेशनल कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2023 में झारखंड के खाते में एक रजत पदक आया। 5 जुलाई से खेली जा रही इस प्रतियोगिता में 81 किलोग्राम वर्ग में मानस ने फाइनल बाउट में राजस्थान के प्लेयर को हराकर यह मेडल जीता, ठीक है। तो ये कौन से खिलाड़ी थे दोस्तों, तो ये आप लोग का
जूडो खिलाड़ी थे मानस। तो इन्होंने जो है अपना रजत पदक हासिल किया 81 किलो वर्ग में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोग का एशियन गेम्स में झारखंड के 11 खिलाड़ी शामिल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 23 अगस्त 2000 क्या लिखा है 23 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चीन के हांगकांग में संपन्न 19वें एशियन गेम्स में भारतीय दल में झारखंड के 11 खिलाड़ी सम्मिलित थे जो 6 खेलों में प्रतिनिधित्व किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने खिलाड़ी सम्मिलित थे दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा 11 खिलाड़ी जो हैं झारखंड से सम्मिलित थे। तो उनका डिटेल हम लोग यहाँ पे नीचे अच्छे से देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं महिला हॉकी से कौन कौन खिलाड़ी शामिल थी। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन थी। निक्की प्रधान आप लोग का हो गया, सलीमा टेटे एवं संगीता कुमारी, ये तीनों जो है आप लोग के गेम्स में शामिल थी। जो कि आप लोग का चीन जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अभी हाल फिलहाल में आप लोग का हुआ था चीन के हांगकांग नाम आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग का जो खेल हुआ उसमें 11 खिलाड़ी हमारे झारखंड से गई हुई थी। तो महिला फुटबॉल से आप लोग के अष्टम उरांव थे, पुरुष फुटबॉल से विशाल यादव, महिला कबड्डी से अछीमा सिंह, और 4x400 मीटर महिला रिले दौड़ से फ्लोरेंस बारला, मृणाल चौहान, भगत और अंकिता। ठीक है, और तीरंदाजी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग से अनिशा वर्मा और अमन वर्मा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग 36वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड का प्रदर्शन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। 36वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड का प्रदर्शन। तो आयोजन की तिथि 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 में जो आप लोग का संपन्न हुआ था, कहाँ पे किया गया था, तो गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, तो जितने भी आप लोग के राष्ट्रीय खेल हुए थे जैसे 34वां 36वां, तो सभी राष्ट्रीय खेलों को आप लोग को जो है अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आप लोग को जरूर देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं खेल लोन बॉल से। तो सुनील बहादुर प्रतिस्पर्धा पुरुष एकल पदक इन्होंने गोल्ड जीता। नेक्स्ट आप लोग का लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, कविता कुमारी, अनामिका लकड़ा वुमेन से, तो इन्होंने भी गोल्ड जीता था। नेक्स्ट आप लोग का कविता कुमारी, अनामिका लकड़ा होगा यहाँ पे, अनामिका लकड़ा, सरिता तिर्की वुमेन ट्रिपल सिल्वर पदक जीता था इन्होंने। लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की वुमेन प्लेयर सिल्वर पदक जीता। सरिता तिर्की महिला एकल सिल्वर पदक। चंदन कुमार सिंह, अभिषेक लकड़ा, प्रिंस कुमार महतो पुरुष ट्रिपल ब्रॉन्ज से इन्होंने पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं गोल्डी मिश्रा। तो गोल्डी मिश्रा जो है इंडियन राउंड गोल्ड जीता था इन्होंने। अनिष्का कुमारी सिंह, ये तीरंदाज से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अनिष्का कुमारी सिंह जो है रिकर्व सिल्वर इन्होंने जीता था। नेक्स्ट आप लोग का केमोलिका बारी, दीप्ति कुमारी, अनिष्का कुमारी सिंह, अंकिता भगत, इन्होंने भी सिल्वर पदक जीता था। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं आगे जयंत तालुकदार, केमोलिका बारी, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। तो देखिए पदक तालिका में झारखंड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एथलेटिक्स में जो है ब्रॉन्ज 1 जीता था। तीरंदाजी में आप लोग का यहाँ पे गोल्ड 1 हुआ था और सिल्वर 2 हुआ था और ब्रॉन्ज 1 हुआ था। ठीक है, तो तीरंदाजी से आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गोल्ड उन्होंने 1 जीता था, सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज 1। लॉन बॉल में 2 गोल्ड, सिल्वर 3 और ब्रॉन्ज 1। ठीक है, और रोविंग में आप लोग का ब्रॉन्ज 1 और फिर वुशु में आप लोग का 1 ब्रॉन्ज। तो टोटल आप लोग के गोल्ड जो है 3 जीते गए थे, सिल्वर 5 जीते गए थे और ब्रॉन्ज 5 जीते गए थे। ठीक है, तो 5 5 10 और 3 13 टोटल। चलिए आगे हम लोग जानेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण खेल के बारे में। तो चलिए झारखंड की टीम बनी चैंपियन। झारखंड के खूंटी में आयोजित प्रथम पूर्वी जोन जूनियर पुरुष और महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम दोनों वर्गों में चैंपियन बनी। फाइनल मुकाबले में झारखंड की महिला हॉकी टीम ने मिजोरम को पराजित किया, जबकि पुरुष वर्ग में उड़ीसा को पराजित किया। ठीक है, तो झारखंड के खूंटी में जो आयोजित हुआ था प्रथम पूर्वी जोन जूनियर पुरुष और महिला हॉकी में, तो उन्होंने दोनों वर्गों में चैंपियन बना था। फाइनल मुकाबले में झारखंड की महिला हॉकी टीम ने मिजोरम को पराजित किया था। ठीक है, और पुरुष ने उड़ीसा को पराजित करके विजेता बने थे। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग गुमला की 4 महिला फुटबॉल खिलाड़ी इंडिया कैंप के लिए चयन। ठीक है,
तो गुमला की 4 महिला का सिलेक्शन जो है फुटबॉल खिलाड़ी में खेल में हुआ है। तो एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप एशिया कप 2023 के तहत इंदौर में संचालित इंडिया कैंप के लिए झारखंड के गुमला जिले के आवासीय फुटबॉल बालिका प्रशिक्षण केंद्र इंडोर स्टेडियम से 4 महिला फुटबॉलरों का चयन हुआ है। चयनित बालिका खिलाड़ियों में शिवानी टोप्पो, नाम याद रखिएगा आप लोग, शिवानी टोप्पो, विकसित बाड़ा, सेलेना डांग व अनीता डुंगडुंग ये शामिल थे। ठीक है, कैंप में बेहतर प्रदर्शन रहा तो उनका चयन एशिया कप के लिए भी हो सकता है। गुमला जिला को खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में झारखंड ने 11 गोल्ड मेडल सहित 18 पदक हासिल किया। तो 30 जुलाई 2023 को उदयपुर राजस्थान में आयोजित 33वें नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप के चौथे दिन झारखंड में 11 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर व 1 ब्रॉन्ज सहित कुल 18 पदक जीते। इस चैंपियनशिप में शुभम कुमार साहू को जूनियर चैंपियनशिप ऑफ चैंपियन का खिताब मिला। वहीं 95 किलोग्राम जूनियर वर्ग में आयुष कुमार ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। झारखंड के सचिव अशोक कुमार गुप्ता को नेशनल रेफरी से सम्मानित किया गया। इस चैंपियनशिप में देश भर के 22 राज्यों के लगभग 800 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं। सुब्रतो कप फुटबॉल का विजेता रहा गुमला। तो गुमला ने स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के तत्वाधान में आयोजित प्रमंडल स्तरीय 62वीं सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता के तीनों वर्गों का खिताब जीता है। ठीक है, तो हम लोगों ने थ्योरी को देखा खेल खिलाड़ी से संबंधित। ठीक है, अब हम लोग चलिए MCQ करते हैं कि MCQ में आप लोग के कहाँ से और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग के JSSC CGL के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग MCQ की। तो देखिए पहला आप लोग का क्वेश्चन है, 26 सितंबर 2023 को झारखंड की बेटियों ने इतिहास रचते हुए 62वें सुब्रतो कप बालिका राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता का खिताब लगातार दूसरी बार संत पैट्रिक स्कूल आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र गुमला ने किसे हराकर जीता। ठीक है, जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया किसको हरा कर जीता था दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग का हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा को हरा करके जो है ये विजेता रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चीन के हांगझू में 23 सितंबर और 5 अक्टूबर तक संपन्न 19वें एशियन गेम्स में झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल थे। ठीक है, ये भी मैंने आप लोग को बताया कितने खिलाड़ी शामिल थे, तो 11 खिलाड़ी आप लोग के शामिल थे। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का, झारखंड का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसका चयन विश्व कप क्रिकेट 2023 हेतु भारतीय टीम में किया गया है तथा जिसने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाया था। तो उनका नाम क्या है दोस्तों, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये जो है ईशान किशन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप लोग का, चीन में संपन्न एशियाई गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम में निम्न में से कौन सी खिलाड़ी शामिल नहीं थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आप लोग को बताया था, जैसे निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ये सारे जो खिलाड़ी हैं शामिल थे। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्यूटी डुंगडुंग जो है ये शामिल नहीं थी। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का, झारखंड का वह पहला आदिवासी क्रिकेटर कौन है जिसका चयन IPL टीम गुजरात टाइटंस में किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए, यह हम आपको बताए थे, रोबिन मिंज जिसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट का है आप लोग का, झारखंड की कौन सी एथलीट चीन में संपन्न एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम को 4x400 मीटर रिले दौड़ में शामिल थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग को पता है फ्लोरेंस बारला इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, निम्न में से सलीमा टेटे के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, सलीमा टेटे से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो यह गुमला जिले की रहने वाली है, ये तो सही है आप लोग का। एशिया हॉकी फेडरेशन द्वारा इन्हें एशिया का एथलीट एम्बेसडर, ये भी सही है, मैंने बताया आप लोग को। 5वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में इन्हें बेस्ट खिलाड़ी के पुरस्कार में पुरस्कृत किया गया, ये भी सही है। तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर ये झारखंड की प्रथम महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी है, तो ये आप लोग का असत्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, हाल ही में झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का हो जाएगा सौरभ तिवारी। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का, झारखंड के निम्न में से कौन सी खिलाड़ी IBA जूनियर
आगे यहाँ पे देखते हैं, जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनीषा किरकेट्टा। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का, झारखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन नेपाल में आयोजित अंडर 19 चैंपियनशिप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो ये हो जाएगा आप लोग का विजय मरांडी, मैंने आप लोग को बताया था। तो चलिए नेक्स्ट है आप लोग का, झारखंड की सुजाना लकड़ा ने इतिहास रचते हुए SGF5 प्रतियोगिता में झारखंड को 100 मीटर हडल्स में कौन सा पदक दिलाया? ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्ण पदक आप लोग को दिलाया था। ये जो मैंने बताया सारा उसी से क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे आप लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का, रांची के उस दृष्टिहीन खिलाड़ी का नाम बताया जो 2022 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को पता है इसका क्या हो जाएगा, सुजीत मुंडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का, सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता जिसका आयोजन JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में किया गया था का विजेता कौन बना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का 36वें राष्ट्रीय खेल आ गया। तो 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में झारखंड कुल 13 पदकों के साथ कितने स्थान पर रहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को याद रखना है, 18वें स्थान पर पूरे भारत में रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग का, झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने भारतीय लोन बॉल टीम 2022 में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, झारखंड के सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? चलिए बताइए। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, तो सुनील बहादुर जो है लोन बॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का, और आज का अंतिम प्रश्न, नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो अष्टम उरांव को बनाया गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो है खेल परिदृश्य यानी कि खेल और खिलाड़ी से प्रश्नों को हल किया और थ्योरी को पढ़ा। तो झारखंड के JSSC CGL एग्ज़ाम जो होने जा रही है उसमें से आप लोग के यहाँ से प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी दोस्तों के साथ। धन्यवाद।